बिहार इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए एक बार फिर सबसे बड़ा अलायंस बन के उभरा है। इसी के साथ एक चर्चा दोबारा शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के पीछे राहुल गांधी कारण है। तो जानते हैं 6 ऐसी वजहें कि क्यों राहुल गांधी कभी भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाते। पहला कारण है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता भी कांग्रेस में खुद के इग्नोरेंस का सवाल उठा चुके हैं। शशि थरूर जैसे नेता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पे लगातार निशाना साधते हैं और कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे परिवार समर्थकों का सपोर्ट करता है। अगर हम कांग्रेस की हिस्ट्री देखें तो जब भी वहां किसी व्यक्ति को पार्टी के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है तो पार्टी को नुकसान ही हुआ है। पहला एग्जाम्पल मोहनदास करमचंद गांधी का है, जब उन्होंने सुभाष के अध्यक्ष पद पर जीत को अपनी हार बताया था और उसके बाद सुभाष जैसे योग्य व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ दी थी। दूसरा एग्जाम्पल नेहरू का है, जब उन्होंने अपनी बेटी को आगे करने के लिए काबराज प्लान लागू किया था तो उसका नतीजा कांग्रेस के विभाजन के रूप में सामने आया था। लेकिन जब नेहरू में भी ये कमी थी और इंदिरा के टाइम ही पार्टी का पार्टीशन हुआ था तो क्या कारण है कि वो दोनों सफल प्रधानमंत्री बन पाए और राहुल गांधी नहीं। और यही बात हमारे अगले 2 कारणों की तरफ जाती है। मैं इस एनालिसिस से राजीव गांधी को बाहर रख रहा हूं क्योंकि अगर संजय गांधी की मौत और इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो वे कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। अब चलते हैं दूसरे कारण की ओर और दूसरा कारण है जो इंदिरा गांधी की विशेषता थी कि एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी उनके पास। इंदिरा की कही गई बात पूरा देश मानता था, लोग उन्हें दुर्गा मानते थे, गरीबी हटाओ के नारे ने उन्हें पॉपुलर कर दिया था और बैंकों के नेशनलाइजेशन ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया था। ये सारी चीजें राहुल गांधी में मिसिंग है। उनके पास वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप नहीं है कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। इवन पब्लिक तो उन्हें एक बेवकूफ मान के चलती है, जहां उन्हें पप्पू का टाइटल दिया जाता है। पर ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप तो नेहरू के पास भी नहीं थी। तो नेहरू के पास ऐसा क्या था जो राहुल के पास नहीं है, और यही है हमारा तीसरा कारण। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को एक इंटेलेक्चुअल नेता मानते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। अगर नरेंद्र मोदी से कंपेयर करें तो जब नरेंद्र मोदी एआई का मतलब आई बताते हैं तो हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये बात देश का हर एक व्यक्ति समझ लेता है। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी स्पीच में कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, तो ये बात चाहे थियोरेटिकली सही हो पर ये लोगों की भावनाओं को आहत करती है। और यहीं पर राहुल गांधी और नेहरू का अंतर भी समझ में आता है। नेहरू काफी अधिक इंटेलेक्चुअल थे और उनका इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस भी था, पर जब वो आम आदमी से बात करते थे तो पूछते थे कि भारत माता कौन है, और इस सवाल पे जनता सोचने को मजबूर हो जाती थी। और जब इंटरनेशनल फोरम पर नेहरू नेम जैसा कॉन्सेप्ट देते थे तो दुनिया के लीडर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस दिशा में ले जाना है। और ये दोनों ही चीजें राहुल गांधी के पास नहीं है, बेशक वे इंटेलेक्चुअल हूँ। मुझे लगता है कि राहुल ने नेहरू से सिर्फ एक ही चीज उधार ली है और वो है उनका आइडियलिज्म, जो कि हमारा चौथा कारण भी है। राहुल गांधी पॉलिटिक्स को बहुत आइडियलिस्ट तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि जनता को अगर कुछ कमियां बता दी जाए तो वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग वोट देगी। लेकिन होता उल्टा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2014 के बाद ये देखा गया कि कई बार भाजपा कई प्रदेशों में हारी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब राहुल गांधी से लोकतंत्र की हत्या कहकर जनता के बीच प्रचारित तो करते हैं, पर दिक्कत यह है कि बीजेपी का कैडर तो इसे अपनी जीत ही मानता है। जब मीम बनते हैं कि अमित शाह हारने के बाद भी सरकार बना ले जाते हैं तो इसको कभी भी बीजेपी कैडर गलत नहीं मानता, ना ही जनता इसे गलत मानती है। उन्हें तो लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है और राहुल गांधी इसके बेसिस पे चुनाव जीतने की उम्मीद करते हैं, जो कि प्योर आइडियलिज्म है। 5वां रीजन राहुल गांधी के थॉट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है। इसे अभी चल रहे वोट चोरी के नैरेटिव से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि हम किसी को भी वोट दें पर वो वोट भाजपा को जाता है क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। अगर इस बात को सच मान लिया जाता तो क्या फेक वोटर्स बनाने की जरूरत थी? क्योंकि अगर आप ईवीएम की छेड़छाड़ कर सकते हैं तो आपको नए वोटर्स की जरूरत ही नहीं है। तो अगर राहुल गांधी पहले ये कह रहे थे कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और अब ये कह रहे हैं कि फेक वोटर्स बनाए जा रहे हैं, तो दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक की ही जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए है, ना कि दोनों की। और इन्हीं बातों को जब बीजेपी आईटी सेल पकड़ लेता है तो बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच जाती है और उसको लगता है कि राहुल गांधी एक बेवकूफ है जो कभी कोई बात कहता है, कभी कोई और बात कहता है, और उनका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। छठा रीजन हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही हिंदुओं की पार्टी माना जाता था, लेकिन जब बीजेपी ने राम मंदिर मूवमेंट को टेक ओवर किया तो कांग्रेस मुस्लिम इम्पीचमेंट की तरफ चली गई। ये स्ट्रेटजी कांग्रेस के लिए काम भी करी, लेकिन जब हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी सरकार में आए तो राहुल गांधी ने बीजेपी को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति अपनाई। वो जनेऊ पहन के इधर उधर घूमने लगे, पर जैसा कि स्टैंड अप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर का कहना है कि आप जिसके सामने जनेऊ पहन के घूम रहे हैं वो तो भस्म रगड़ कर खड़ा है और ऐसे में आप उसे नहीं हरा सकते। सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है।